दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र दुपारे नागपुर में रहता हूँ और आज मैं रिलेटेड हार्ट अटैक बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन मैंने अपने अनुभव से ऐसी कुछ चीज़ें सीखी है जो आपको गारंटी के साथ मैं बता पाऊँगा कि आपको कभी भी ज़िंदगी में हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक आने के कारण कोलेस्ट्रॉल, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल एक कारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से ही हार्ट अटैक नहीं आता है, क्योंकि अपनी बॉडी में ऐसी सिस्टम होती है कि हमारी अगर मेन वेन अगर ब्लॉक हो जाए तो साइड से दूसरी वेन कुदरती तौर पे तैयार हो जाती है और हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई शुरू हो जाता है। 90% ब्लॉकेज रहने के बाद में भी इंसान स्वस्थ जीवन जी सकता है, लेकिन एक कारण जरूर है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल हमको कम करना चाहिए। हमको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हमको थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज हर दिन 10 मिनट तो भी करें, लेकिन करना जरूरी है। उसके साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा कारण क्या है। हमारे ब्लड का, रक्त का जम जाना, उसको थक्के बन जाना, उसको क्लॉटिंग बोलते हैं। ऐसे क्लॉट्स तैयार होने से हमारा हार्ट ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता, पंप करने में उसको परेशानी होती है और वो रुक जाता है, क्योंकि आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो सकता। इस कारण से हार्ट अटैक तुरंत आ जाता है। एक स्वस्थ आदमी को, रात दिन एक्सरसाइज करने वाले को भी जब देखा गया कि हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो इसके पीछे के कारण जब पता लगाए गए तो खून का जमना, क्लॉट होना। ये क्लॉट होने के कारण क्या है? मोर एक्सरसाइज, अचानक हार्ट के ऊपर दबाव बनना। दूसरा कारण है मौसम में ज़्यादा ठंडक पैदा होना। हिमालय में जैसा होते हैं तो रात को 3 बजे से 6-5 बजे के बीच में क्लॉटिंग हो जाती है। उस टाइम हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हेल्थी पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा कारण है कोरोना। कोरोना के बाद में उसके जो साइड इफ़ेक्ट है, उसके वजह से खून का जमना आम बात हो गई है और बहुत लोग हार्ट अटैक से मर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा कोई भी हादसा ना हो। मैं आपके लिए तथागत बुद्ध से भी दुआ करूंगा, लेकिन आप अगर मुझे फॉलो भी करेंगे तो भी आपका गारंटी है कभी क्लॉटिंग नहीं होगा। एक तो लहसुन का इस्तेमाल आपको करना है, लहसुन से खून पतला रहता है। दूसरी चीज़ है कि काली मिर्च अगर आप इस्तेमाल करते हैं खाने के साथ, या गर्म पानी में 4 काली मिर्च डाल के उसको पीसकर अगर पीते हैं ठंडी के दिनों में, तो भी आपको खून का जमना बंद हो जाएगा। तीसरी चीज़ और अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मोरिंगो के पत्ते को, इतना से पत्ते को अगर उबालते हैं लोहे के कढ़ाई में, तो और उसको उबाल कर छान कर अगर आप पीते हैं तो आपका खून कभी भी जमेगा नहीं। मतलब मौसम कैसा भी हो, आपका खून पतला रहेगा और आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो हार्ट अटैक से जिनकी डेथ हो गई है। मैं नहीं चाहता कि और मेरे कोई दोस्त या मेरे कोई रिलेटिव या मैं जिनको भी प्यार करता हूँ, मैं तो पूरे भारत के लोगों को प्यार करता हूँ, कोई भी हार्ट अटैक से जल्दी डेथ हो जाए। जब समय आएगा तब देखा जाएगा। हमारी 100 एज तक हमारी उम्र है, हम 90 में, 80 में या उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो ये नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन अगर आपको हेल्थी रहना है तो मोरिंगो का सेवन करना ज़रूरी है और आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। कई प्रकार की टेस्ट वगैरह कोई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप खाने में मोरिंगो का इस्तेमाल करते हैं। ठंडी के दिनों में आप च्यवनप्राश ले सकते हैं। हर दिन 2 चम्मच, 1 चम्मच च्यवनप्राश, आंवले का 1 चम्मच अगर आपके शरीर में जाता है तो भरपूर हमको कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम और आयरन ये बॉडी में रक्त संचार बढ़ाते हैं या सुचारू रूप से रखते हैं, हमको हेल्थी रखने का काम करते हैं। मेरी एज अभी 64 चल रही है और मुझे नो बीपी, नो शुगर और नो कोलेस्ट्रॉल। तो इस प्रकार से मैं स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी तरह आप भी स्वस्थ रहे, आप भी मस्त रहे। यही दुआ के साथ मैं आज का वीडियो